अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई एम प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, यानी कि क्या होगा, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। कितने प्राइम फैक्टर होंगे? 3। उनमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन होगा? 13। 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे, लेकिन उनमें से एक मस्ट क्या होगा? 13 होगा। बाकी के 2 आपने चेंज करके राइट करने। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, और फिर उन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो किसके दरमियान में होना चाहिए? 100 और 200 के दरमियान में होना चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हो सकता हूँ, कौन सा नंबर हो सकता हूँ 100 और 200 के दरमियान में। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई एम, क्वेश्चन क्या था? आई एम प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ओके, सब देखें। सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर्स राइट कर लेंगे। 2, 3, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी, 11 भी, 13, आगे तक आप इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इतने ही इनफ है। हमें क्या चाहिए? 3 डिफरेंट फैक्टर्स, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। 3 डिफरेंट क्या चाहिए हमें? प्राइम नंबर्स। एंड 13 इज़ वन ऑफ देम। उसमें से 13 जो है वो तो मस्ट है, वो तो होना ही होना है। अब हमने क्या किया? 13 को हमने मस्ट राइट कर लिया और बाकी के नंबर हम चेंज करके राइट कर रहे हैं। जैसे हमने अपने ऊपर प्राइम नंबर्स राइट किए हैं, हम क्या करेंगे? 13 तो हमारा मस्ट है, 2 को पहले फिक्स कर लेते हैं। 2 और 3, 2 और 5, 2 और 7, 2 और 11, 2 और 13, जैसे 13 तो है ही, तो 13 को 2 के पहले ही आ गया, तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तीनों के तीनों डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद 2 कंप्लीट हो गया, फिर 3 और 5, 3 और 7, 3 और 11, 13 तो पहले से ही है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। लेट्स सपोज हम देखते हैं 2 और 3 को। 2 × 3 6 को 13 से जब करेंगे हमारा आंसर आएगा 78, जो कि 100 और 200 के दरमियान में नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद है 2 और 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 10। 10 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 130, जो कि 100 और 200 के दरमियान में है। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 14। 14 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182, जो कि क्या है? 100 और 200 के दरमियान, हमें वही चाहिए, तो ये भी हो सकता है। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22। जब 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 286, जो कि 100 और 200 के दरमियान में नहीं है, 200 से क्या है? बड़ा है, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद 3 को 5 से करेंगे तो आएगा 15। जब 15 को 13 से करेंगे हमारे पास आएगा 195, ये भी 100 और 200 के दरमियान में। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर बन गए हैं और ये इतने इनफ है। तो या हम ये भी आंसर राइट कर सकते हैं, ये भी, और इस तरह से अगर हम आगे चेक करते हैं, मज़ीद कोई नंबर आता है तो वो भी राइट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे आंसर्स हैं। पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं? ये भी हो सकता है, ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। फाइंड द नंबर दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। क्या करना है? हमने प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसका आंसर क्या होना चाहिए? 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से बिलो यानी 100 से कम होना चाहिए। सबसे हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। पहले हम क्या लिख लेंगे? प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स राइट कर लेंगे। इसमें भी हमें क्योंकि 100 से छोटे छोटे चाहिए तो हम थोड़े ही नंबर राइट करेंगे। आप ज़्यादा भी राइट कर सकते हैं, लेकिन 13 तक भी इनफ है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर्स हैं, हमने इन्हें कोड कर लिया। इसके बाद हमें क्या लेना है? इन नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई निकालना है। देखें
फिर वैसे ही करेंगे, 2 और 3 हमने फिक्स कर लिया, 2 और 3 फिक्स है, फिर 5 को चेंज कर दिया, फिर 7 को चेंज कर दिया, फिर 11 को, फिर 13 को। 2 और 3 हो गया, अब 2 और 5 को फिक्स कर लेंगे, 7 को चेंज कर देंगे, 11 को, 13 को, सारा हो गया। उसके बाद 2 और 7 को चाहे आप फिक्स करके 11 और 13 ऐसे आप कितने भी नंबर कर सकते हैं, बस जब तक आपका आंसर आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर आप निकालें, ये भी इनफ है। 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 को 5 से करेंगे 30। हमें आंसर क्या चाहिए, 100 से थोड़ा आंसर चाहिए, 100 से कम हमारा नंबर होना चाहिए। तो ये 100 से कम है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, जो कि क्या है 100 से बिलो, 100 से कम, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये भी हमारे पास पॉसिबल नंबर हो सकता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 को जब 11 से करेंगे आएगा 66, जो कि क्या है 100 से बिलो, 100 से कम। इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। 2 को अगर हम 3 से करेंगे आएगा 6 को 13 से करेंगे आएगा 78, जो कि क्या है 100 से बिलो, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 2 को 5 से करेंगे आएगा 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 70, जो कि क्या है 100 से बिलो। अब देखें 2 को 5 से किया तो क्या आया 10 को जब 11 से करेंगे क्या आएगा 110, ये क्या हो गया 100 से ज़्यादा। बस इससे ज़्यादा फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतने के हमारे पॉसिबल आंसर इनफ है। क्या है हमारे पास 30, 42, 66, 78 एंड 70, ये क्या है हमारे पास पॉसिबल नंबर जो कि 100 से बिलो आ सकते हैं जब हम डिफरेंट प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इंडेक्स नोटेशन, जिसमें नंबर के ऊपर पावर भी होती है, वो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन होती है। इसको हमने एक्सपेंड करके राइट करना है। देखते हैं इसको कैसे राइट करना है, देखते हैं हम इस इंडेक्स नोटेशन को किस तरह एक्सपैंड फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपैंड का मतलब होता है खोल के राइट करना, एक्सपैंड करके राइट करना। 2 की पावर क्या है 4, इसका मतलब है 2 को कितने टाइम्स राइट करना है 4 टाइम्स। देखें 1 2 3 4 टाइम्स राइट कर दिया। 3 की पावर क्या है 2, इसका मतलब है कि 3 को कितनी दफ़ा राइट करना है 2 टाइम्स, 1 2। 5 की पावर क्या है 3, इसका मतलब 3 को कितनी दफ़ा राइट 5 को कितनी दफ़ा राइट करना है 3 टाइम्स, 1 2 3। दरमियान में सबके मल्टीप्लाई लगा दे, ये आपकी एक्सपैंड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट देखें 3 की पावर क्या है 5, इसका मतलब आपने 3 को कितनी दफ़ा राइट करना है 1 2 3 4 5, दैट्स इट। इसके बाद 5 की पावर क्या है 4, इसका मतलब 5 को कितनी दफ़ा राइट करना है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। 11 की पावर क्या है 3, इसका मतलब है कि आपने 11 को 3 टाइम्स राइट करना है, 1 2 3। नेक्स्ट है हमारे पास इन सब के दरमियान में आपने मल्टीप्लाई के साइन लगा देने हैं। 5 की पावर 6, इसका क्या मतलब है 5 को हमने 6 टाइम्स राइट करना है, 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी दफ़ा हो गया 6 टाइम्स। देन हमारे पास 7 की पावर क्या है 3, इसका मतलब क्या है 7 को कितनी दफ़ा राइट करना है 3 टाइम्स, 1 2 3। 11 की पावर क्या है 5, इट्स मीन कि 11 को 5 टाइम्स राइट करना है, 1 2 3 4 5। इन सब के दरमियान में क्या लगा देना है हमने मल्टीप्लाई के साइन। देखें नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है। 2 की पावर क्या है 7, इट्स मीन 2 को कितनी दफ़ा राइट करना है 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखें 3 की पावर क्या है 4, इट्स मीन 3 को कितनी दफ़ा राइट करना है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारे पास 13, उसकी पावर क्या है 3, इट्स मीन कि 13 को कितने टाइम्स राइट करना है 3 टाइम्स, 1 2 3। नेक्स्ट है 17 की पावर क्या है 2, इट्स मीन 17 को कितनी टाइम्स राइट करना है 2 टाइम्स, 1 2। इन सब के दरमियान में जस्ट आपने क्या लगा देने हैं मल्टीप्लाई के साइन। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर सोल्यूशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।